अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तजवीद का इल्म हासिल करने से पहले इस बात का जानना ज़रूरी है कि ये इल्म हम तक कैसे पहुँचा और कौन से तरीक़े की तिलावत हम सीख रहे हैं। अल्लाह ताला ने अपना अज़ीम कलाम यानी कुरान मजीद अपने अज़ीम रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक अज़ीम फ़रिश्ते हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के ज़रिए नाज़िल फरमाया। एक मुस्तनद हदीस का मतलब होता है सही हदीस, ठीक है। एक मुस्तनद हदीस के मफ़हूम से ये बात ज़ाहिर होती है, यानी उस हदीस को पढ़ने के बाद ये बात पता चलती है कि अल्लाह ताला ने ये बाबरकत किताब अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 7 तरीक़ों यानी कि 7 लहजों में पढ़ना सिखाया, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तमाम उम्मत को इन 7 तरीक़ों से कुरान पढ़ना सिखाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने इस काम का पूरा हक़ अदा किया और इस पैगाम को आगे पहुँचाया। देखें, हदीस में ये बात ज़ाहिर होती है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद को 7 तरीक़ों में 7 लहजों में नाजिल किया, ठीक है। तो कुरान पढ़ने की कुल 7 तरीक़े हैं जो अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्दों यानी कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को सिखाया, और सहाबा किराम से ये 7 तरीक़े सारी दुनिया में फैल गए कुरान मजीद के। तो ये कुल 7 तरीक़े जो सिखाए गए हैं, इसमें जो अल्लाह ताला की तरफ से एक तरह की आसानी है। जिसके लिए जो तरीक़ा आसान हो वो उस तरीक़े को पढ़ सकता है, ठीक है। आजकल दुनिया भर में 7 तरीक़ों में एक तरीक़ा ज़्यादा मशहूर है, गो के बाकी 6 तरीक़े भी सही है लेकिन अब वो ज़्यादा राइज नहीं है। और जो तरीक़ा राइज है यानी कि ज़्यादा जिस तरीक़े का अहतमाम होता है दुनिया में, उसको हफ्स अन आसिम का तरीक़ा कहा जाता है। इसका ये मतलब भी नहीं है कि ये तरीक़ा उन्होंने खुद ईजाद कर लिया, बल्कि उन्होंने जैसे सीखा यानी अपने असातिज़ा से उसी तरह उन्होंने आगे पहुँचाया हफ्स रहमहुल्लाह ने, ठीक है। हफ्स रहमहुल्लाह सन 90 हिजरी में कोफा में पैदा हुए और 90 साल की उम्र पाकर 180 हिजरी में इनकी वफ़ात हो गई। उन्होंने वो तरीक़ा क़ारी आसिम बिन अबिन नजूद रहमहुल्लाह से सीखा, यानी आसिम रहमहुल्लाह इनके उस्ताद हुए जो कि तबे ताबेईन में आते हैं। उनका नाम क़ारी हफ्स अन आसिम पड़ गया, यानी हफ्स रहमहुल्लाह इनका नाम है। उन्होंने चूँकि अपने उस्ताद आसिम इब्ने अबिन नजूद से सीखा तो इस वजह से इनका नाम ही जो है क़ारी हफ्स अन आसिम, अन का माना होता है से, ठीक है। हफ्स अन आसिम पड़ गया, यानी हफ्स रहमहुल्लाह ने आसिम रहमहुल्लाह से कुरान का वो तरीक़ा सीखा। इस तरीक़े को हफ्स अन आसिम मिन तरीक़ती शातिबिय्याह भी कहते हैं। तो पता ये चला कि 7 तरीक़े अल्लाह ताला ने जो है बता दिए, और जो सबसे मशहूर तरीक़ा है वो यही हफ्स रहमहुल्लाह का है जो उन्होंने अपने उस्ताद आसिम रहमहुल्लाह से सीखा। और अभी हम जानेंगे कि आसिम रहमहुल्लाह ने किससे सीखा और उनके ऊपर कौन है, उनके ऊपर कौन है। बाकी 6 तरीक़े भी आज दुनिया में मौजूद है लेकिन वो उतने ज़्यादा नहीं पढ़े जाते, ठीक है। वो सब तरीक़े अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन ज़्यादा मशहूर तरीक़ा यही तरीक़ा है जिस तरीक़े से हम कुरान मजीद पढ़ते हैं, और उस तरीक़े को हफ्स अन आसिम कहा जाता है। तो यहाँ पर नक्शा देखें ऊपर से कि हफ्स अन आसिम की सनद यानी कि उनकी जो जंजीर है, जो कड़ी है, जो कुरान मजीद उन तक उस तरीक़े से पहुँची। तो देखिए, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अल्लाह ताला ने ये कलाम जिब्राईल अलैहिस्सलाम को बताया, यानी उनको कुरान मजीद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुँचाने के लिए जिब्राईल अलैहिस्सलाम दरमियान में वास्ता थे, उनको तरीक़ा बताया गया। और जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखाया, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने शागिर्दों यानी कि सहाबा किराम रज़ियल्लाहु अन्हुम को सिखाया। अब उनके बाद आए ताबेईन यानी कि सहाबा किराम को ईमान की हालत में देखने वाले लोग। सहाबा किराम ने अपने शागिर्दों को सिखाया, ताबेईन को सिखाया, और ताबेईन ने अपने बाद आने वाले यानी तबे ताबेईन को कुरान मजीद क्या वो तरीक़ा जो उन्होंने अपने से ऊपर सीखा था वो सिखाया। तो तबे ताबेईन की लिस्ट में जो आते हैं उनमें अबू आसिम इब्ने अबिन नजूद ये भी हुए। तो इन्होंने ये तरीक़ा अपने शागिर्द
ابو عمر حفص بن سلیمان کوفی رحمہ اللہ کو بتایا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح قرآن مجید کا وہ طریقہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت حفص عن عاصم تک اس طرح پہنچا۔ صحابہ کرام، تابعین اور تابع تابعین میں سے ہوتے ہوئے حفص رحمہ اللہ تک، اور اس طریقے کو آج دنیا میں بہت زیادہ، بلکہ سب سے زیادہ یہی پڑھا جاتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس طریقے کو مختصراً روایت حفص بھی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ روایت حفص اتنا اگر ہم کہہ لیں تو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ حفص رحمہ اللہ کا سیکھا ہوا طریقہ ہے جو دنیا میں کافی مشہور ہے۔ دیکھیں، تجوید کے مختلف قواعد جیسے کہ امالہ ہیں اور شبہ مستعلیہ ہیں، شبہ مستعلیہ کے جو حروف ہیں، یہ پڑھتے وقت آپ یعنی کہ ہم روایت حفص کے الفاظ پڑھیں گے۔ اس لیے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ روایت حفص دراصل حفص عن عاصم کا طریقہ تلاوت ہے۔ یعنی ہم جب امالہ کا قاعدہ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ امالہ کی کچھ اور بھی شکلیں ہیں جو قرآن مجید کی تلاوت کے دوسرے طریقے میں دیکھنے کو ملتی ہیں، لیکن ہم جو طریقہ پڑھیں گے وہ روایت حفص کے مطابق ہوگا۔ ٹھیک ہے، اور شبہ مستعلیہ جو الف لام را ہے، اس کے قواعد پڑھتے وقت بھی دوسرے جو تلاوت کے طریقے ہیں اس میں کچھ اور بھی قواعد ہوں گے، لیکن ہم جو قاعدہ پڑھیں گے وہ روایت حفص کا ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے ہمارے لیے روایت حفص کا جاننا ضروری ہے۔ جس طرح انگلش زبان کے بعض حروف لکھنے اور بولنے کے طریقے مختلف ہوتے ہیں نا، جیسے کہ مثال کے طور پر کلر ہے، پرائیویسی ہے، گراج، تو اس طرح کے جو ورڈز ہیں انگلش کے، تو اس کے پڑھنے اور لکھنے کے طریقے الگ الگ ہیں۔ تو اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کی بھی 7 مختلف طریقے ہیں، ٹھیک ہے، جو اللہ نے خود نازل کیے ہیں۔ الگ الگ طریقوں میں تبدیلیاں ہیں کہ اس سے معنی و مطلب میں کوئی فرق نہیں پڑتا، اور یہ ساتوں کے ساتوں طریقے خود اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے ہیں، انسانوں نے خود سے نہیں بنائے۔ تو ان 7 طریقوں میں سے جو حفص عن عاصم رحمہ اللہ کا طریقہ تلاوت ہے نا، وہ روایت حفص کہلاتا ہے۔ بارک اللہ فیکم۔